बच्चों जय हिंद। बच्चों मेरा नाम है KS चौहान और अपने चैनल का नाम है कपूर सिंह स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स का 12th क्लास का चैप्टर 1 ले रहे हैं जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में है और इसमें पार्ट 1 केवल रिलेशंस का हम करेंगे। तो रिलेशन जो है एक आदमी की रिलेशन दूसरे आदमी के साथ हो सकती है कि वो आदमी दूसरे आदमी का ब्रदर हो सकता है, भाई फूफा हो सकता है, बेटा हो सकता है, भांजा हो सकता है वगैरह वगैरह। और हो सकता है ये भी हो कि वो आदमी दूसरे आदमी का कुछ भी ना लगता हो, कोई भी रिलेशन ना हो। ऐसे ही एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे कि पहली स्त्री दूसरी स्त्री की बहन हो सकती है, पहली स्त्री दूसरी स्त्री की बुआ हो सकती है, पहली स्त्री दूसरी स्त्री की माँ हो सकती है, पहली स्त्री दूसरी स्त्री की बेटी हो सकती है वगैरह वगैरह। और ये भी हो सकता है कि पहली स्त्री दूसरी स्त्री की कुछ भी ना लगती हो, कोई भी रिलेशन ना हो। तो ये रिलेशन हम मैथमेटिक्स में किस प्रकार के हो सकते हैं वो डील करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो सेट्स A एंड B। सेट्स A एंड B। सपोज दिस इज सेट A of 1, 3, 5 elements and this is set B of 6, 7, 8 elements। तो ये दो सेट्स हैं, इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना चाहते हैं कि A to B में क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B, A into B, तो ये होगा A के साथ 1 का साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 3 के साथ 6, 3, 7, 3, 8, then 5, 6, 5, 7, 5, 8। तो ये सेट है। सेट किसका सेट है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इस ऑर्डर्ड पेयर में एक तो हमने ऑर्डर देखना है। ऑर्डर यहाँ कैसे है कि ए का एलिमेंट पहली एंट्री में, बी का एलिमेंट दूसरी एंट्री में। फर्स्ट एंट्री ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए, सेकेंड एंट्री फ्रॉम एलिमेंट ऑफ बी, देन ए का बी का, ए का बी का, ए का बी का वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। ऑर्डर का मतलब है डायरेक्शन, तरतीब, कि ये ए से बी में तरतीब है, यानी ए का बी से, ए का बी से, ए का बी से, ए का बी से वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। और पेयर का मतलब जोड़े, ये सब जोड़े हैं। किसने जोड़े बनाए? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ने जोड़े बनाए ये। तो हम एक रिलेशन कंसीडर करते हैं R1, जिसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बनाते हैं कि ए और बी में ये रिलेशन है सच दैट, कंडीशन हम लगाते हैं कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 9, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन लगानी है ए प्लस बी ग्रेटर देन 9। तो 1 और 6 का देखते हैं। 1 प्लस 6 क्या हो गया? 7। तो 7 तो ग्रेटर देन 9 नहीं है। फिर 1 का 7 के साथ 8, 8 इज ग्रेटर देन 9, ये भी नहीं है। 1 का 8 के साथ 9, 9 इज ग्रेटर देन 9, 9 ये भी नहीं है।
अब 3 का 6 के साथ 9 ये भी नहीं है, 3 का 7 के साथ हो सकता है, तो 3 7 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, क्योंकि 3 और 7 10 हो गए, विच इज ग्रेटर देन 9। अब 3 और 8 है, ये भी चलता है, 11 हो गया, 3 8। देन वी कम टू 5 6, ये भी हो गया 5 6। देन 5 7 और तब 5 8। तो ये है रोस्टर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म, टेबुलर बना दिया हमने ऑर्डर पेयर का। तो ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बन गया हमारा R1, एक रिलेशन। ऐसे ही सपोज दूसरी रिलेशन हम कंसीडर करते हैं R2, और इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं ए बी सच दैट ए और बी में क्या रिलेशन करें हम, मान लो रिलेशन कर दी हमने कि ए माइनस बी मॉड इज लेस देन 9, where A belongs to A and B belongs to B। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और रोस्टर फॉर्म इसकी इस प्रकार बनेगी A माइनस बी, यानी A और B का जो डिफरेंस है केवल उसका मॉड यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दैट शुड बी लेस देन 9। तो 1 और 6 के बीच में क्या है, 5, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, और उसका मॉड लें तो 5 बन गया, तो 5 इज लेस देन 9, ये सही है। तो 1 और 6 का रिलेशन हो गया यहाँ पर। देन 1 और 7 का देखते हैं, 1 और 7 डिफरेंस हुआ 6, वो भी सही है, 1 7। तब 1 8, ये 7 है, 1 8 का डिफरेंस 7 है, ये भी लेस देन 9 है, ये भी चलेगा, तो 1 8। फिर हम आते हैं 3 6, 3 6 का डिफरेंस 3 है, 3 6 का डिफरेंस 3 है, वो भी लेस देन ये है, तो 3 6 हो गया। देन 3 7 डिफरेंस 4 है, ये भी ठीक है, 3 7। और 3 8 डिफरेंस 5 है, ये भी ठीक है, 3 8। इसके बाद 5 6 का डिफरेंस 1 है, ये भी सही है, 5 6। देन 5 7 का डिफरेंस 2 है, ये भी सही है, 5 7। और 5 8 का डिफरेंस 3 है, ये भी सही है, 5 8। तो ये रिलेशन R2 हुई बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। अब हम और कोई रिलेशन ले सकते हैं R3, कोई भी डेफिनेशन लें उस रिलेशन की, जैसे यहाँ पर A प्लस बी ग्रेटर देन 9 हो गया, A माइनस बी मॉड लेस देन 9 हो गया। तो ये दो तो रिलेशन इस तरह ली, और कोई भी रिलेशन हम ले सकते हैं, लेकिन हर मामले में कोई भी डेफिनेशन हम लें वो इस सेट का सबसेट होगा। एवरी रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B विल ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ A इंटू B। तो ये मतलब हुआ यहाँ कि दिस रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A इंटू B ऑलवेज। आर की यानी रिलेशन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो रिलेशन हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। नाउ अब कुछ चीजें देखते हैं कि A इंटू B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B के बीच में, इसके बारे में इनकी जो ऑर्डर पेयर हैं उनकी क्या संख्या है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन A इंटू B। यहां देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ये 9 कहां से आया, 3 इंटू 3 ये आया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A
multiplied by number of elements in B gives us the total number of ordered pairs in A into B. So number of elements in A into number of elements in B. मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है A में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में n है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स A इंटू बी में हो गए m इंटू n, यानी mn. नाउ हम ये देख रहे हैं कि ये रिलेशन R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ऐसे नहीं कोई रिलेशन बन सकती हैं। यहाँ से इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में काफ़ी रिलेशंस बन सकती हैं। तो हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बनाई जा सकती हैं बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो उसका फार्मूला ये है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये होगा 2 raised to the power mn, 2 raised to the power mn, where m is number of elements in set A and n is number of elements in set B. For example, in this particular case, total number of relations from A to B क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 2 raised to the power 3 into 3, यानी 2 raised to the power 9. तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में, उनकी संख्या होगी 2 raised to the power 9. तो अब तक हमने ये देखा है कि ये जो दो सेट लिए ए और बी, हम जानना चाहते हैं कि कोई भी रिलेशन हो इन सेट्स के बीच में, R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर रिलेशन इसका सबसेट होगी। वो हम देख चुके हैं, यहाँ सबसेट होगी। तो यहाँ पर अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होगा। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो यहां ये देखिए कि R1 जो रिलेशन है, इसका डोमेन क्या होगा कि जो फर्स्ट एंट्री है ना हर ऑर्डर पेयर की, उन फर्स्ट एंट्रीज का जो सेट है वो डोमेन होगा। तो इसका डोमेन क्या हुआ, 3, 5, 3, 5 का सेट। तो डोमेन ऑफ R इज गिवन बाई सेट ऑफ फर्स्ट entries in the ordered pairs. In R, ordered pairs in R. तो फर्स्ट एंट्रीज में जो एलिमेंट्स आते हैं, उनका जो सेट है वो डोमेन होगा R का। ऐसे ही व्हाट इज द रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R होगा सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज। जैसे यहां पर R1 का रेंज होगा 7, 8, 6, ये इनका सेट 7, 8, 6, 7, 8 वगैरह दोबारा आ रहे हैं। तो सेकंड एंट्रीज में जो एलिमेंट्स हैं वो जो सेट बनाते हैं वो उस रिलेशन का रेंज होगा। सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज in the ordered pairs
इन आर। तो जो रिलेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकेंड एंट्रीज का जो सेट होगा वो हमें रेंज देगा उस रिलेशन की। तो अब तक हमने ये देखा है कि भाई हम दो डिफरेंट सेट्स ले रहे हैं और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हमने रिलेशन कंसीडर किए हैं, रिलेशन को देखा है। लेकिन जनरली हम ये देखेंगे कि एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए। दैट इज आवर मेन कंसर्न कि एक सेट है हमारे पास, मान लो यही सेट है, इस सेट के आपस में जो एलिमेंट्स हैं क्या रिलेशन रखते हैं। तो एक सेट हम लेते हैं यहां 135 ए सेट, और बी की जगह भी यही सेट हो जाएगा फिर ए सेट 135। तो इनमें 135 में आपस में क्या रिलेशंस हैं वो हम अपने आज के लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम देखो आसान होगी ना। पहले तो दो सेट थे और अब एक सेट हो गया। पहले तो हम दो सेट्स के अलग अलग की जो है ना एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन देखते थे, लेकिन अब एक ही सेट के बीच में रिलेशंस हमने देखने हैं और देखिए क्या कमाल की बातें निकलती हैं। तो वही लागू होता है यहां पर सब कुछ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अमंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट क्या हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हियर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हियर। तो टू, पहले फार्मूला क्या था, 2 raised to the power m into n, वही फार्मूला यहां लग जाएगा 2 raised to the power। अब यहां पर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में और यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो m इंटू एम लग जाएगा। क्या हो गया 2 की पावर m स्क्वायर। इस केस में, पार्टिकुलर केस में, जिसमें ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो यहां पर m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस केस में, पार्टिकुलर केस में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो जाएंगी, 2 raised to the power 3 स्क्वायर, यानी 2 raised to the power 9 हो जाएंगे। कि इनके जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 135, इनमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपस में कितने बनेंगे, 2 raised to the power 9। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं इस कंसर्न में, और आगे के लिए जनरली हम केवल एक ही सेट के एलिमेंट्स का कंसीडरेशन करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हम देख रहे हैं कि यहां पर रिलेशंस बहुत टाइप की आ रही हैं। तो पहली टाइप की जो रिलेशन है हम देखेंगे उसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब खाली, खाली रिलेशन है, अरे रिलेशन है ही नहीं, देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, उसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। कोई भाई दूसरे एक आदमी दूसरे आदमी का कोई भाई वगैरह नहीं है, ना फूफा है, ना जीजा है, ना भाई है, कुछ नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका इसके साथ कोई नहीं, इसका इसके साथ कोई नहीं, वगैरह वगैरह, तो रिलेशन है ही नहीं। तो इस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। देखिए कि ये रिलेशन इस तरह डेफिनेशन करते हैं, मान लो कि ए और बी के बीच में रिलेशन है सच दैट ए प्लस बी, सिंपल सी डेफिनेशन दे रहे हैं हम, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 11, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी आल्सो बिलोंग टू ए।
तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने डेफिनेशन लिखी है। इससे हम रोस्टर फॉर्म में निकालते हैं कि क्या ऑर्डर पेयर बनते हैं। ए प्लस बी 11 से ज्यादा होना चाहिए हर केस में। हम इसको इसमें जोड़ें, क्या तो क्या 2, क्या 11 से ज्यादा है? नहीं है। इसको इसमें जोड़ें 6, नहीं है। इसको इसमें जोड़ें, नहीं है। इसको इसमें जोड़ें 4, नहीं है। इसको इसमें जोड़ें 6, ये नहीं है। इसको इसमें जोड़ें, नहीं है। तो किसी भी हालत में कोई रिलेशन यहाँ बन ही नहीं रही। इस कंडीशन को कोई रिलेशन फुलफिल नहीं कर रही है, तो इसलिए ये जो ना रिलेशन खाली रहेगी। खाली सेट है ये, इम्प्टी सेट है, इसलिए इस रिलेशन को हम इम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। और इसको जनरली हम डिनोट करते हैं बाय फाई, जो ग्रीक लेटर है फाई, अल्फा बीटा गामा वगैरह होते हैं ग्रीक लेटर में, तो एक लेटर फाई है, सिंबल फाई है। तो जो इम्प्टी रिलेशन है उसको हम फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये इम्प्टी रिलेशन होगी और इसका ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। दूसरी रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि किसी सेट के हर एलिमेंट का आपस में भी रिलेशन है उस एलिमेंट का, और दूसरे एलिमेंट्स के भी साथ भी रिलेशन है। सारी की सारी रिलेशन पॉसिबल है यहाँ तो इसलिए तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सार्वभौमिक रिलेशन, सारी रिलेशन जो है इनके अंदर, तो इसको डेफिनेशन एक देते हैं। मान लो एक रिलेशन है ये, यही केस हम ले रहे हैं, मान लो सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1, 3, 5 हैं। तो इसमें ए और बी के बीच में हम वो रिलेशन बनाते हैं। यहाँ हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं पहले, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए और बी के बीच में ये सारी पॉसिबिलिटी हो जाए कि ए प्लस बी, यही लिखते हैं, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, मान लो 2 कर देते हैं, 2, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ये तो खैर हम हर जगह लिखेंगे, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए, नो नॉट हियर बी, ए ही है, हम बी सेट ले ही नहीं रहे। तो अब देखिए ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म देखिए क्या बनती है, ए प्लस बी, इसके साथ इसको ए माने, इसको बी माने, तो क्या रिजल्ट हुआ, ए प्लस बी 2 बन गया ना, 2 और 2, ये तो डेफिनेशन गलत कर दी हमने, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हम कर सकते हैं, इक्वल टू, ये सुधार कर दिया हमने अपनी डेफिनेशन में, ताकि हमने यूनिवर्सल रिलेशन बनानी है ना यहाँ। तो जहाँ 2 हुआ तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इक्वल टू भी हो गया, 2 इक्वल टू 2, तो ये फिट हो रही है 1, 1, तो एक ऑर्डर पेयर बन गया 1, 1। दूसरा देखिए 1 का 3 के साथ कितना हो गया, 1 और 3 4, ग्रेटर देन 2 हो गया, ये भी हो गया। तो 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ 6 हो गया, ये भी फिट हो रहा है, 1, 5। फिर हम 3 का 3 के साथ देखते हैं, 6 हो गया ना, वो ग्रेटर देन 2 है, तो 3 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ देखो 4 हो गया, और 3 का 5 के साथ भी ठीक बन रहा है। अब 5 का आते हैं, 5 का 1 के साथ देखो 6, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो 5, 1, 5, 3 एंड 5, 5। ये देखिए कि हर एलिमेंट का आपस में भी रिलेशन है, सेल्फ में रिलेशन है, और दूसरे भी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। यहाँ तो हम 3 एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, कितने एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं हम,
तो ये जो है इस केस में ए इंटू ए बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया ए इंटू ए का। तो इससे ज्यादा, इससे बड़ी वो रिलेशन जिसमें और ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर आ जाए पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे इस केस में वो इन्वॉल्व हो गए, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गई। इसमें ये जो है ना ए और ए के बराबर ही है, यूनिवर्सल रिलेशन ए इंटू ए के बराबर ही है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। तो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन यानी ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। केवल अपने आप में रिलेशन है, अपने आप में मस्त है, इन किसी एलिमेंट को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में मस्त है। एक का रिलेशन एक के साथ है, तीन का रिलेशन तीन के साथ है, पांच का रिलेशन पांच के साथ है, दूसरे के साथ कोई नहीं है। वन का थ्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वन का फाइव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तीन का पांच के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से करेंगे, ए रिलेशन, this is a relation here between the elements of a set A, relation in a set A, which is connected in this way that each element of the set is related to itself only. Each element of A is related to itself only. Itself only. ईच, एक तो ईच जो शब्द है ये जरूरी है कि हर एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए इस रिलेशन में। वन भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस केस में, थ्री भी और फाइव भी, और ओनली भी इंपॉर्टेंट है, यानी केवल वन का रिलेशन वन से हो, ओनली वन से, थ्री का रिलेशन थ्री से हो, ओनली थ्री से, फाइव का रिलेशन फाइव से हो, ओनली फाइव से, लेकिन किसी और से नहीं होना चाहिए। तो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस पार्टिकुलर केस में ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, 1 1 3 3 5 5, इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बन गई। ऑर्डर्ड पेयर है यहां पर 1 1 3 3 5 5, क्योंकि एलिमेंट्स यहां 1 3 5 थे। तो ये थर्ड टाइप की रिलेशन होगी। अब चौथी टाइप की जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है यहां कि ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड आल्सो इट मे बी रिलेटेड टू सम अदर एलिमेंट्स। भाई यहां तो था ना, हर एलिमेंट अपने आप में सीमित है, रिलेटेड है, लेकिन इस केस में अपने आप में भी रिलेटेड है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं है हो भी ना भी हो। तो इस केस में यहां पर देखिए डेफिनेशन होगी कि ईच एलिमेंट is related to itself and also it may be related to
some other elements to some other elements and also यहाँ पर लिया गया कि हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड है और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। तो इस केस में हम ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाते हैं। R 1 1 तो होगा ही, 3 3 भी होगा और 5 5 भी होगा। ये आपस में तो रिलेटेड हैं। इसके साथ और दूसरे रिलेशन भी हो सकते हैं, जैसे 1 5 हो गया, 1 5 हो गया, 1 3 हो गया, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये तो इस केस में कंपलसरी है, ये कि जो आइडेंटिटी रिलेशन में जो कंडीशन थी ना, वो तो यहाँ पर कंपलसरी है। इसके साथ ये ऑप्शनल है, ये हो या ना हो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया कंपलसरी। ये और ये होगा ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें फालतू आ गए, इसमें ये है नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हो। अगर ये ना होंगे, अकेले ये होंगे, तो आइडेंटिटी रिलेशन बन ही गई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी द आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है। आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक है, केवल एक ही है और ये जरूरी है, ये होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी मिस हो गया ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। कोई मिस कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कोई भी मिस कर लो, तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगी। तो ये तो जरूरी है आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, और ये यहां भी है। तो आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक ही है, ये, और ये इसको कहेंगे यूनिक। दिस इज यूनिक। आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक। और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, देखिए यहां पर तो ये आने ही आने हैं। ये अकेला आ सकता है, इसके अलावा ये अकेला आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं, और भी कोई आ सकता है। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव आर मैनी। तो ये यूनिक नहीं है, ये मैनी है। तो आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक है, और जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो ये मैनी है। एक तो चीज ये है। अब इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी हो ये भी है, ये है गए, ये है, तो ये भी है। ये आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी द आइडेंटिटी रिलेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, आम एग्जांपल। एक मान लो रेसलर है, रेसलर, और इधर हम देखते हैं कॉमन मैन। रेसलर एंड कॉमन मैन, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? रेसलर हुआ। कि रेसलर एक कॉमन मैन भी है, लेकिन एक कॉमन मैन मे और मे नॉट बी ए रेसलर। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? ये। जैसे यहां पर आई इंपॉर्टेंट था, यहां पर रेसलर इंपॉर्टेंट है। तो रेसलर इज ऑलवेज ए कॉमन मैन, बट ए कॉमन मैन नीड नॉट ऑलवेज बी ए रेसलर। तो वही एनोलॉजी यहां लग रही है, आई आर और
रेसलर एंड कॉमन मैन के बीच में। फिफ्थ रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि अगर ए बी belongs to the relation and BA also belongs to the relation, then it is called the symmetric relation. कि ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इन दिस वेरी एग्जाम्पल कि सेट ए ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5। तो इस केस में सिमेट्रिक रिलेशन कैसे लिखेंगे हम कि R इज इक्वल टू 1 3 3 1 अगर है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 इज रिलेटेड टू 3 एज वेल एज 3 इज रिलेटेड टू 1। तो सीधी डायरेक्शन में भी रिलेशन है, उल्टी डायरेक्शन में भी रिलेशन है। ऐसे ही इसमें ऑर्डर पेयर हो सकते हैं 3 5 और 5 3 भी जरूरी है फिर तो इस टाइप के जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। समझे ना, वेरी सिंपल। सिमेट्री है इनमें, सिमेट्री। जैसे आदमी में सिमेट्री है, कान सिमेट्रिक हैं, आंखें सिमेट्रिक हैं, नोज सिमेट्रिक है, टांगें सिमेट्रिक हैं, हाथ सिमेट्रिक है, यानी जिधर से भी देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, बराबर दिखें। तो ऐसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और छठी टाइप के रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस रिलेशन में क्या है कि अगर ए बी related to R and BC also is related to R, then AC should also be related to R. AC should be belonging to R. तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है किसी रिलेशन में तो ऐसी रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ऑर्डर पेयर ए बी है, ये ऑर्डर पेयर बी सी है, ये ऑर्डर पेयर ए सी है। तो इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री एलिमेंट है उसका और सेकंड इसका और फर्स्ट इसका मिलते हो तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट से मिलना चाहिए, यानी ए सी शुड आल्सो बी बिलोंगिंग टू द आर। इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अगर एक एलिमेंट 1 3 है, ऑर्डर पेयर 1 3 है और दूसरा 3 5 है इस रिलेशन में और 1 5 भी है, तो ऐसी रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन है 1 3 देन 3 5 और फर्स्ट एंड लास्ट का 1 5 इसमें आ गया, तो ये आपस में मिल गए और फिर ये आपस में मिलते हैं। इस केस में 1 5 मिलते हैं, 1 5 1 5, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एक रिलेशन देखते हैं यहाँ के इस केस में कि R 1 3 है, 3 5 है और 3 1 है, 5 1 है। तो ये देखो कैसी रिलेशन है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 होना चाहिए था यहाँ पर, 1 5 है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुई। कोई भी ऐसा केस बन जाए कि
1335 और फिर 15 हो और इसको एग्री ना करता हो, 15 एलिमेंट ना हो इस रिलेशन के अंदर, तो एक ही एस्पेक्ट से अगर फेल होता है आइडिया तो समझो वो रिलेशन पूरी की पूरी ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी था? 1335 होना जरूरी था। अब 15 यहाँ है नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 6 टाइप की रिलेशंस देखी हैं। अब हम इन सब को देखेंगे अलग अलग एक ही एग्जाम्पल में। तो हम कुछ रिलेशंस लिखते हैं और फिर टेस्ट करेंगे उनके बीच में रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो अब तक की जो डिस्कशन में हमने जो पाया, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये पाई कि IR आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, मोर इंपॉर्टेंट क्या है, आई। इसको याद आप कर सकते हैं, IR को इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये इंडियन होगी और रेलवे, इंडियन रेलवे। आई रिप्रेजेंट करता है किसको, आइडेंटिटी रिलेशन को, और आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। ऐसा एक वर्ड आपको बताता हूं यहां, बड़ा ही जरूरी है वो, RST, RST इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं ना लगातार लेटर्स, ABCD वगैरह। तो PQRST, PQRST, वो RST है, ये लगातार आने वाले। R का मतलब रिफ्लेक्सिव, S का मतलब सिमेट्रिक और T का मतलब ट्रांजिटिव। तो R का मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस शब्द को याद करिए। तो अब एग्जांपल हम देखते हैं। हम सेट ले रहे हैं यहां पर, सेट ऑफ 135। ये सेट 135 का, और एक रिलेशन ले रहे हैं R1 given by the set as a set of ordered pairs 1 1 3 3 5 5। ये दूसरी रिलेशन हम लेते हैं 1 1 3 3 1 3 3 5। ये तीसरी रिलेशन लेते हैं 3 3 1 3 3 5 1 5। चौथी रिलेशन लेते हैं A इंटू ए। पांचवी रिलेशन लेते हैं 5 5। छठी रिलेशन लेते हैं 3 3 1 3 3 1 5 1 1 5। सातवीं रिलेशन लेते हैं 1 1 3 5 5 3 1 3 1 5। आठवीं रिलेशन लेते हैं 3 3 3 5
5 3 5 1 और 9वीं रिलेशन लेते हैं 1 1 3 3 1 3 3 5 और 10वीं रिलेशन लेते हैं 3 1 1 3 ओनली। तो ये 10 रिलेशन हम ले रहे हैं, इनके बारे में हम चेकिंग करते हैं RST का, रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा करेंगे S सिमिट्री, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव। तो ये टेस्टिंग हम करेंगे यहाँ। रिफ्लेक्सिविटी को देखेंगे पहले हम। तो ये 1 1 3 3 5 5 ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। तो ये तो तीनों ही है। अब यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। 1 1 है, 3 3 है, लेकिन 5 5 नहीं है। 5 5 कि जो ऑर्डर्ड पेयर आइडेंटिटी रिलेशन में हैं वो इसमें भी होने चाहिए, तो वो तो है नहीं। यहाँ पर कौन सा मिसिंग है? 5 5 मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये 3 3 है, 1 1 नहीं है यहाँ, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए के बीच में, तो ये तीनों ही होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। तो ये तीनों ही हम मार्क कर देते हैं। और 5 ये तो एम्प्टी रिलेशन है, इसके अंदर कोई वो नहीं है एलिमेंट, यानी ऑर्डर पेयर है ही नहीं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब यहाँ आते हैं, इसमें 1 1 है कि नहीं है? नहीं है। 1 1 आइडेंटिटी रिलेशन का पहला ही रूल है, 1 1 होना चाहिए यहाँ, तो ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। और ये 1 1 है, फिर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यहाँ 1 1 ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यहाँ 1 1 है, 3 3 है, यहाँ 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये 1 1 ही नहीं है, ना 5 5 है ना 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमिट्री देखते हैं। सिमिट्री तो ये जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, वो मार्क हमने कर दिया। अब सिमेट्री यहाँ देखते हैं। 1 3 है, 3 1 भी होना चाहिए सिमेट्री के लिए, वो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ 1 3 है, 3 1 होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये हम पहले मार्क कर चुके हैं। अब यहाँ आते हैं, 1 3 है, 3 1 है, सिमेट्रिक हो गया। 5 1 है, 1 5 है, ये भी सिमेट्रिक हो गया, तो ये सिमेट्रिक है। और ये 3 5 है, 5 3 है, ये भी सिमेट्रिक है। 1 3 है, 3 1 नहीं है यहाँ, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ 3 5 है, 5 3 भी है, ठीक है। यहाँ 5 1 है लेकिन 1 5 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है।
और यहाँ 3 1 है, 1 3 है, ये सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं सबके लिए। तो ये तो हो ही गया, मार्क कर दिया हमने। अब ये देखिए ट्रांजिटिविटी 1 3 1 3 3 3 और 1 3 ये ऑलरेडी है। तो फिर देखो 1 3 था, 3 3 लिया, तो 1 3 ये ऑलरेडी है। अब इसमें चलें 3 5 3 5 में कोई आगे इसका और कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा हमें जिसमें कि 5 स्टार्टिंग फर्स्ट एंट्री 5 हो। फर्स्ट एंट्री वाला 5 वाला कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 5 के साथ 5 समथिंग वाला कुछ नहीं है, तो हम छोड़ रहे हैं इसको, ये कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या देखें, 3 3 1 3 1 3 3 5, हाँ ये देखिए 1 3 और 3 5 के साथ 1 5 होना चाहिए यहाँ पर, 1 5 1 3 3 5, तो 1 5 भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो मिल गए, इसका सेकंड इसका फर्स्ट मिल गए, लेकिन ये और ये यहां नहीं मिल रहे हैं। हम 1 5 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। और ये 1 3 3 5 1 5 ये है, यहाँ फिट हो रहा है, 1 3 3 5 एंड 1 5, ये रहा 1 5, और 3 5 नहीं 1 5, तो 1 3 3 5 1 5, तो ये हो गया, तो ये तो यहाँ फिट हो रहा है, ट्रांजिटिविटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और दूसरी चीज़ देखते हैं अगर मिलती है तो 3 5 1 5 3 5 1 3 3 5 1 5, तो ये तो ट्रांजिटिव है। 3 3 3 3 है और 3 5, ये देखिए 3 3 इसका सेकंड और इसका फर्स्ट मिल गई यहाँ। हम यहाँ से स्टार्ट नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 3 3 और फिर ये 3 5, तो ये 3 5 तो ऑलरेडी है, तो ये ट्रांजिटिव है, दिस इज ट्रांजिटिव। और वो हम देख चुके पहले। अब ये देखते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए 1 3 3 1 1 1 होना चाहिए यहाँ पर, 1 3 3 1, तो 1 1 होना चाहिए, ये आपस में मिल गए, तो ये भी आपस में मिलने चाहिए। 1 3 3 1 1 1 होना चाहिए इसमें, अब 1 1 यहाँ है नहीं, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। और यहाँ 3 5 5 3 3 3 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 3 5 और 5 3 मिल गए, तो 3 3 होने चाहिए। अब 3 3 इसमें है नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। और यहाँ 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 है। अब यहाँ देखो 3 5 5 1, ये है ना, 3 5 और 5 1 मिल गए, 3 और 1 भी मिलने चाहिए आपस में, 3 5 5 1, तो 3 1 होने चाहिए, यहाँ 3 1 है नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। और यहाँ 1 3 3 5 1 5 होना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये मिल गए, तो ये भी मिलने चाहिए। 1 3 3 5 1 5 होना चाहिए यहाँ ट्रांजिटिविटी के लिए, वो है नहीं, इसलिए ये नहीं है ट्रांजिटिव। और ये 3 1 1 3, तो 3 1 हो गया ना, 1 1 और 3 3 मिलने चाहिए थे, यहाँ पर 3 3 है नहीं, 3 1 1 3 का 3 3 मिलने चाहिए, वो है नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि तीनों ही RST का टेस्टिंग हमने किया, यानी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री
और ट्रांजिटिविटी, सभी रिलेशंस के बारे में हमने चेक किया है। जो फिट बैठ रही है वहाँ मार्क लगा दिया, और नहीं फिट बैठी तो हमने क्रॉस का मार्क लगा दिया। तो इस प्रकार से इस दौरान आज के इस लेक्चर में आपने ये देखा कि किस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, और बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए सिंगल सेट ए इंटू ए। और ये देखा कि हर जो रिलेशन है वो सबसेट होती है ए इंटू बी या ए इंटू ए की। और फिर आई आर का कंसेप्ट मैंने दिया, याद करने का फार्मूला होता है आई आर का, इंडियन रेलवे। और फिर आर एस टी का फार्मूला मैंने बताया, ये लगातार जो आर एस टी आते हैं उनको याद आपने करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसको आपने पिकअप भी किया होगा, और इसको ऑफ एंड ऑन देखेंगे तो ये चीज़ें आप नोट करते रहना चाहिए कि जो मेरे जो लेक्चर हैं उनकी जो बातें हैं उनको रफली नोट कर देना चाहिए, ताकि आप आने वाली ज़िंदगी में यानी एटलीस्ट 12th क्लास और जेई वगैरह और नीट वगैरह के कंपटीशन के लिए जब भी तैयारी करें तो वो आपके काम आए। और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को पढ़ने के लिए और अपने कंपटीशन वगैरह और CBSE एग्जामिनेशन के लिए अव्वल दर्जे की सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद।